दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। गांव कालगढ़ में बनी यह हवेली सदियों से वीरान पड़ी थी, लेकिन कहते हैं कि हर अमावस्या की रात यहां से अजीबोगरीब चीखें और रोने की आवाजें आती थीं। कोई कहता कि हवेली में एक चुड़ैल रहती है, कोई कहता कि वहां कातिल भूतों का बसेरा है जो अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। लेकिन रवि, वह उन लोगों में से था जो भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब कोरी अफवाहें हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने चुनौती दे दी कि वह हवेली में रात बिताकर आएगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, कहा कि वहां जाना मौत को बुलाने के बराबर है, लेकिन रवि नहीं माना। उसने हंसते हुए कहा, अगर कोई भूत मुझे मार सकता है तो आजमा ले। रात के 12 बजते ही रवि हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। हवेली के पास पहुंचना ही अपने आप में एक भयानक अनुभव था। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। हवेली के चारों ओर सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी की काली, डरावनी उंगलियां हवा में फैली हों। रवि ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धक्का दिया। कड़ाक, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, जैसे कोई दूसरी ही दुनिया हो। अंदर घुसते ही उसे लगा कि कोई बहुत पास से उसकी सांसें सुन रहा है। हल्की ठंडी हवा उसके कानों को छूकर निकल गई और ऐसा लगा जैसे किसी ने धीमे से उसका नाम पुकारा हो, रवि। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक छत से एक लाश झूल गई। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई और जबड़ा खुला था, मानो वह किसी को चेतावनी दे रही हो। रवि का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसकी सांसें तेज चलने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और हवेली के अंदर और आगे बढ़ा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसने मुड़कर देखा, लेकिन अब दरवाजा कहीं नहीं था। हॉल में एक पुराना झूला रखा था। अचानक वह झूला अपने आप हिलने लगा। झूले पर एक कटिफ्टी गुड़िया बैठी थी, जिसके मुंह से धीमे धीमे खून टपक रहा था। गुड़िया ने अपनी टेढ़ी गर्दन घुमाई और कहा, तुम भी मरोगे जैसे बाकी मरे थे। रवि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तभी हवेली की दीवारों से सैकड़ों काले हाथ निकले और उसकी तरफ बढ़ने लगे। उन हाथों की उंगलियां इतनी नुकीली थीं कि दीवारों में खुद ब खुद निशान बनते जा रहे थे। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों से खून बहने लगा। उसने नीचे देखा, जमीन पर सैकड़ों कटिफ्टी लाशें बिखरी पड़ी थीं, जो तड़प रही थीं। उनके मुंह से दर्दनाक चीखें निकल रही थीं। तभी अचानक हवेली के कोने में से एक छायादार आकृति बाहर आई। वह हवा में तैर रही थी, उसकी आंखें जल रही थीं और उसके नाखून खंजर से भी तेज थे। आकृति ने जोर से चीख मारी और पूरा कमरा लाल हो गया। गांव वालों को अगली सुबह हवेली के बाहर रवि का शरीर मिला। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें हमेशा के लिए खुली रह गई थीं, जैसे उसने मौत को अपने सामने देखा हो। गांव वालों ने तुरंत पंडित को बुलाया। पंडित ने बताया कि यह आत्मा रघुकसाई की थी। वह 100 साल पहले गांव में लोगों की हत्या करके उनके खून से अपनी हवेली के दरवाजे रंगता था। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था, लेकिन मरने से पहले उसने शपथ ली थी, जो भी मेरी हवेली में कदम रखेगा वो कभी जिंदा बाहर नहीं आएगा। आज भी गांव में कोई उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।
लेकिन कहते हैं कि जो भी रात के समय वहां से गुजरता है उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, और अगर गलती से उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो वो फिर कभी इस दुनिया में नहीं रहता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हॉरिबल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार भी जब कोई डरावनी कहानी आए तो आप उसे मिस न करें। लेकिन ध्यान रहे, कहीं आप ही अगली कहानी का हिस्सा न बन जाए। बाहर अंधेरे में कोई हंस रहा था। हाँ हाँ हाँ।